खींचता है? कौन जात है जो आज भी माथे पर मैला ढोता है? कौन जात है आज भी कूड़ा कचरा बीन रहा है? कौन जात है जो सुअर चढ़ाता है? कौन जात है जो लच्चा खींचता है? कौन जात है जो ठेला खींचता है? ये भारत सरकार का जो बजट बनता है, बिहार सरकार का जो बजट बनता है, उस रिक्शा खींचने वाले के लिए, उस ठेला खींचने वाले के लिए, वो सुअर चराने वाले के लिए, वो कूड़ा कचरा बीनने वाले के लिए, और वो सड़क साफ करने वाले के उधर जाके बात करो। इसके खिलाफ कब खजाना भरेगा? भारत के खजाने में हमारी हिस्सेदारी कब मिलेगी? बिहार के खजाने में हमारी हिस्सेदारी कब मिलेगी? हमारी लड़ाई उससे है जो सड़क पर है उसको पढ़ाओ, उसके बेटे को शिक्षा दो, उसके बेटे को नौकरी दो। जो रिक्शा चलाता है, जो भैंस चलाता है, जो घास खींचता है, जो धान रोपता है, उसका बेटा कैसे कुर्सी पर बैठेगा? उसका बेटा वीडियो कैसे बनेगा? उसका बेटा एसपीओ कैसे बनेगा? उसका बेटा कलेक्टर कैसे बनेगा? उसका बेटा जज कैसे बनेगा? उसका बेटा दरोगा कैसे बनेगा? हमारी लड़ाई लालू यादव की लड़ाई इस बात से है। लेकिन यहाँ कोई शिक्षक हो गए, कोई मुखिया हो गया, यह आरक्षण को खत्म कर रहा है। जब इस देश का आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। गरीबों, दलितों, पिछड़े भाइयों, शोषित भाइयों, मुस्लिम भाइयों, या सोचो आपका हक, जो आपका हथियार था, जो आपका औजार था, जिस हथियार के बदौलत सत्ता में आपकी भागीदारी होती, सत्ता के शासन पर जो बैठे हुए लोग हैं वो आपको दरकिनार कर रहा है। आपका वोट लिया, कल भी वोट देगा। सुप्रीम कोर्ट ने वोट लिया है, रामकृष्ण मंडल जीत के गए हैं, कहाँ बैठे हैं? आज क्यों नहीं यहाँ आके आपके समर्थन में बैठे हैं? अरुण शंकर जी जीत के गए हैं इसी वोट से, इसी दलित पिछड़ा शोषित वोट से। कहाँ है अरुण शंकर जी? क्यों नहीं आरक्षण के समर्थन में आकर के यहाँ पर बैठे हैं? ये निर्णय करना होगा। हम ही से मोहब्बत, हम ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। तोरे लगना वोट खेलो और तोरे बात से रोज ले लो। आप ही का वोट लेगा, आप ही को झंडा दिखाएगा, आप ही का हक मारी करेगा, आप ही का हक खेलेगा। वोट लेके आप उसको राजा बना देगा। वो कहाँ है कर रहा है? आपके साथ लालू यादव का सिपाही सीताराम यादव 10:30 बजे से इस धूप में, चिड़चिड़ा की धूप में आपके समर्थन में बैठा है। कहाँ अरुण शंकर यादव के, अरुण शंकर साहब जी मंडल किया, एक तरफा वोट लिया। कभी आया था क्या बासुमती में? कभी कोई आपके लिए धरना प्रदर्शन किया था क्या? नहीं किया। वोट ले लिया, जीत के चला गया। दिल्ली का पार्लियामेंट में जब आरक्षण की बात उठी, ये वोट लेने वाले गरीबों का ठगने वाला एमपी एक भी इस आरक्षण के दलितों के पक्ष में अपनी आवाज नहीं खोला। गरीबों, दलितों, पिछड़ो, चिन्हित करो। जो तुम्हारा वोट लेकर के तुमको ठेका दिखाने का काम करे, उसका घेराव करो, उसको रोको। हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है, हमारी हकमारी हो रही है। तो कहाँ चैन से सोया था? रोम जल रहा था और पोप वहाँ बांसुरी बजा रहा था। हम धूप में हैं, हमारा हक छीना जा रहा है। और पार्लियामेंट में बैठ के मलाई चाप रहा है, असेंबली में बैठ के मलाई चाप रहा है। आपका वोट, आपका मेरा 5 किलो चावल का 5 किलो चावल से आपके वोट का कीमत मात्र 5 किलो चावल, मात्र 5 किलो चावल। गरीबों, 5 किलो चावल देते हो, महंगाई चरम पर। जितना देता नहीं उसका 4 गुना आपसे लेता है, उसका 10 गुना आपसे लेता है। डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, तेल का दाम, कड़ुआ तेल का दाम, चीनी का दाम आकाश छू रहा है। और आपको महंगाई डाइन खा रहा है, महंगाई डाइन खा रहा है। और आप पूछते हैं कि हमें तो 5 किलो चावल दैया, सीताराम यादव तो दैया, ये तो 5 किलो चावल दैया। अरे 5 किलो चावल नहीं देता है, हम खैरात नहीं खाएंगे।
हमारे बेटा को नौकरी दो, हमको खिलाने में हिस्सेदारी दो। खजाने में जब तक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो आप ऐसे ही खैरात खाने वाले बने रहिएगा। हमको खैरात नहीं खाना है, हमको अपना हिस्सेदारी चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। बड़े लोग 100% 100 का 100 नौकरी में, ऊंचे जात के लोग 100 का 100 नौकरी में, गरीब में कहीं एगो दू हो। कहाँ देखते हैं क्योंकि वो इस बुंदेलखंड में मास्टर जागर दास, गणेश दास, एगो और है कोई राम बहादुर राम, यही 3 गो, इतनी बड़ी आबादी में 3 गो। चल जाइए जोत में, चिलमिलिया, दामू, भगतपति, हिसार में, सुखवासी में जाके देखिए तो हम कितनी बहादुरी। हम लोग जीरो, हम जीरो पर हैं, अभी उठे भी नहीं है। आरक्षण खत्म कर, आरक्षण खत्म कर। आरएसएस का मोहन भागवत, भारतीय जनता पार्टी का जो एक विंग है आरएसएस, उसने का मोहन भागवत कहा इस देश में अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। पढ़े लिखे नौजवान कसम खाओ, संकल्प लो, संकल्प लेके यहाँ से जाओ। जो हमारे लिए नहीं सोचेगा हम उसको अगली बार चारों खाने चित करेंगे, चारों खाने चित करेंगे। और नहीं तो शोषित रहोगे, आपका शोषण होता रहेगा। आपको दारू पिलाता है ये मोदी, नीतीश कुमार आरक्षण दारू रोक दिया। कहाँ दारू रोक दिया? आज गरीबों का शोषण हो रहा है। थाने में दरोगा जो भी बैठे हुए हैं वो माल चाप रहा है। दारू बेचने वाला से दरोगा जी माल चाप रहे हैं और बेचने वाला भी माल चाप रहा है। और लूटे जा रहे हो गरीब। नेता है आरक्षण के खिलाफ फैसला किया। आप एक अध्यादेश जारी करिए और संविधान के नाम करिए, हमारी मांगे पूरी हो जाएगी। आरक्षण हमारा संवैधानिक हक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ हमारे कानूनी अधिकार है। इस अधिकार को हमसे रहकर छोड़ने वाले सुप्रीम कोर्ट किया है तो हम प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट किया है, गलत किया है। संविधान में जो प्रदत्त है आपको अधिकार, भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब बराबरी हो गया है। आज भी इसके साथ जाति के नाम, छूछूत के नाम भेदभाव होता है। ये जब तक रहेगा, जब तक जाति का लड़ाई रहेगा तब तक ये सुप्रीम कोर्ट किया है। एक सोची समझी साजिश है सुप्रीम कोर्ट और सरकार का, केंद्रीय सरकार। यदि केंद्र सरकार इसके खिलाफ है, हमारी बात के समर्थन है, कैबिनेट बुलाने लोकसभा का सेशन बुलाने पास करें, संविधान के नवम को दर्ज करे कोर्ट का कोई अधिकार। कोर्ट को सरकार के नीतिगत मामले में कोर्ट को दखल करने का क्या हक है? इसका मतलब कि सरकार ही करवा रहा है। सब ऊंचे जात के लोग बैठे हुए हैं, जज है कौन है? इनके जात के लोग, हमारे जात के लोग साथ में सब जज के जात के लोग आरक्षण हम पूछते हैं वो पूरा आरक्षण चाहिए। पूरे ब्लॉक में बासु कट्टी एसडीओ है, एसपी है, कलेक्टर है, यहाँ गैर बराबरी बहुत हो गए हैं। तो कोई मास्टर कोई चलता कीन के उंगली पर कीन लिए जाएंगे। सभी जात दलित में जितने जात हैं सब 50 यहाँ लाखों की आबादी 50 आदमी कैसे खत्म कर? हमारी आबादी जितनी है आपको उतना हक चाहिए, आपको उतना हक चाहिए। 10% वाले सब कुछ देश हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ही हम सीमित नहीं।